स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, बीपीएससी, डी ट्रिपल एस बी, केबीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पिछली वीडियो में कहानी की उत्पत्ति और प्रारंभिक कहानियों की बात की। आज हम बात करेंगे 1915 से लेकर के 1936 तक की कहानियां, जिसे हम प्रेमचंद और प्रसाद युग की कहानियों के नाम से जानते हैं। मोटे तौर पर हिंदी साहित्य में काव्य का छायावाद और भारतीय राजनीति में गांधीवाद का उत्कर्ष काल हिंदी कहानी की विकास यात्रा में प्रेमचंद प्रसाद युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद ने कहानी की दो विभिन्न शैलियों का विकास किया। ये लेखक 1910 के आसपास से लिखते आ रहे हैं, किंतु 1915 तक आते आते इनकी शैली इतनी परिपक्व हो गई कि इनके नाम से ही इस युग की पहचान हो गई। प्रेमचंद ने सामाजिक यथार्थ की परंपरा को विस्तार दिया, जबकि प्रसाद ने व्यक्ति की अनुभूतियों और उसके मनोवैज्ञानिक सत्यों को कहानियों का वर्ण विषय जो है वो बनाया। यह युग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गांधी युग के समानांतर चलता है। इसी से गांधी युगीन विचारधारा का प्रभाव जो है इस युग की कहानियों पर अलग रूप में व्यक्त हुआ है। गांधी के प्रभाव के कारण प्रेमचंद युग में आदर्शवादी कहानियों की एक लंबी सूची दिखाई देती है। खास तौर पर प्रेमचंद के कहानी संसार में आदर्शवादी कहानी का ठीक ठाक अनुपात हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे प्रेमचंद की। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 को वाराणसी जिले के लमही नामक गांव में हुआ था। पिता ने पुत्र का नाम धनपत राय और ताऊ ने इनका नाम नवाब राय रखा। 2 जुलाई सन 1900 को 20 रुपए मासिक पर सरकारी मास्टर बने। 1 मई 1903 को उनकी पहली रचना ओलिवर क्रॉमवेल उर्दू साप्ताहिक पत्र आवाज़े खल्क में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई थी। मार्च 1906 में उन्होंने एक बाल विधवा जिसका नाम शिवरानी देवी था, उनसे विवाह करके एक सामाजिक क्रांति पैदा कर दी। प्रथम उर्दू कहानी शोजी वतन जुलाई 1908 में कानपुर से जवाना प्रेस से प्रकाशित हुआ, जिसकी कहानियां देश प्रेम से परिपूर्ण थी। कलेक्टर ने इन कहानियों पर राजद्रोह का आरोप लगाया और उसकी बची हुई 700 प्रतियों को आग के हवाले कर दिया, या यूं कहें कि आग से जो है उसने जलवा दिया था। इस पर उन्होंने अपने मित्र मुंशी दयानंद निगम से सुझाव पर अपना नाम प्रेमचंद जो है रख लिया। तो उसके बाद इनके मित्र जो थे उन्होंने सुझाव दिया और अपना नाम जो है इन्होंने प्रेमचंद रख लिया था। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी उर्दू मासिक पत्रिका जमाना में 1910 के अंक में जो है वो प्रकाशित हुई। उनकी पहली अगर हिंदी कहानी प्रेमचंद की देखी जाए तो सौत, जो कि सरस्वती पत्रिका के दिसंबर 1915 के अंक में प्रकाशित हुई, तथा इनके पहले कहानी संग्रह देखा जाए तो सप्त सरोज जो है जिसका प्रकाशन 1917 में हुआ था। बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर 1916 को इनकी पहली कहानी माना है। 1926 में प्रकाशित प्रेम द्वादशी की भूमिका में प्रेमचंद ने लिखा है कि हम पराधीन हैं, लेकिन हमारी सभ्यता पाश्चात्य सभ्यता से कहीं ऊंची है। यथार्थ पर निगाह रखने वाला यूरोप हम आदर्शवादियों से जीवन संग्राम में बाजी भले ही ले जाए, पर हम अपने परंपरागत संस्कारों का आधार नहीं त्याग सकते। साहित्य में भी हमें अपनी आत्मा की रक्षा करनी ही होगी। हमने उपन्यास और गल्फ का कलेवर यूरोप से लिया है, लेकिन हमें इसका प्रयत्न करना होगा कि उस कलेवर में भारतीय आत्मा सुरक्षित रहे। प्रेमचंद की कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न को कुछ विद्वानों ने इस कहानी को इनकी उर्दू की पहली कहानी माना है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न यही मेरा वतन, शेख मसखूर, सांसारिक प्रेम
और देश प्रेम, जिसका नाम इसके दुनिया वही वतन भी है, सिल ए मातम आदि कहानियाँ, ये सभी सोजे वतन में संकलित हैं। चूँकि सोजे वतन को जो है वो सेडिशन का आरोप लगा करके इसको इन कहानियों को जब्त कर लिया गया था। इस कहानी के और इस कहानी की जो प्रतियाँ बची थी उसे जलवा दिया गया था। प्रेमचंद की मुख्य कहानी संग्रहों में अगर देखें तो सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रसून, प्रेम द्वादशी, सप्त सरोज, प्रेम प्रतिमा, प्रेम चतुर्थी, कफन और इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी कहानियों में हमें जो है वो प्रेम तीर्थ, पांच फूल, प्रेम प्रतिमा, प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज, सप्त सुमन, ये इनके प्रमुख जो है वो कहानी संग्रह मिलते हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित अगर प्रमुख कहानियों की बात करें तो इसमें बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, सौत, पंच परमेश्वर, ईश्वरी न्याय, दुर्गा का मंदिर, बलिदान, बूढ़ी काकी, विचित्र होली, परीक्षा, आप बीती, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, माता का हृदय, सुजान भगत, मंत्र, पूस की रात, सदगति, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, दूध का दाम, कफन आदि इनकी प्रमुख कहानियां हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रेमचंद उनका युग, ये इनकी किताब का नाम है प्रेमचंद उनका युग, में कबीर के बाद प्रेमचंद को हिंदी का बड़ा व्यंग्यकार, सबसे बड़ा जो है व्यंग्यकार घोषित किया है। प्रेमचंद लिखते हैं कि सबसे उत्तम कहानी वही होती है जिसका आधार जो है वो मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। कहते हैं प्रेमचंद की सबसे उत्तम कहानी वही होती है जिसका आधार कोई मनोवैज्ञानिक सत्य होता है, वो सबसे उत्तम कहानी मानी जाती है। प्रसिद्ध बंगला साहित्यकार शरद चंद्र ने प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि दी है। प्रेमचंद की कहानी मृतक भोज में पति के उपरांत मृत्यु के उपरांत अकेली स्त्री के श्राद्ध भोज के नाम पर किए गए शोषण का चित्रण प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से किया है। बेटों वाली विधवा कहानी में एक समृद्ध परिवार में पति की मृत्यु के उपरांत पत्नी के अधिकार विहीन होकर अपमानित और असहाय जीवन व्यतीत करने की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। प्रसिद्ध कहानी ठाकुर का कुआं में दलित जीवन की विभीषिका को प्रस्तुत करने वाली एक उच्च कोटि की कहानी है। उसकी केंद्रीय पात्र का नाम गंगी है। फूस की रात इनकी एक यथार्थवादी कहानी है। इस कहानी में किसानों की दयनीय एवं चिंतनीय स्थिति का मार्मिक एवं सजीव यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। जबकि इनकी कहानी सदगति में दलित समस्या पर लिखी गई है और यह लोकप्रिय कहानी है। इस कहानी के अंत में दलितों के भीतर उभरती हुई विद्रोह चेतना को प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी और अगर देखें कफन की, तो कफन प्रेमचंद की यथार्थवाद का एक सर्वोत्तम स्तर है। यह उनकी सर्वश्रेष्ठ अंतिम कहानी है। इसके दो चरित्र घिसु और माधव से वे ये दिखाते हैं कि भूख और गरीबी व्यक्ति को किस हद तक संवेदनहीन बना देती है। अगर इनके ईदगाह कहानी की बात करें तो एक 4 साल के अनाथ बच्चे हादिम की कहानी कही गई है, हामिद की कहानी कही गई है। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें दादी और पोते को प्यार को दिखाया गया है। यह कहानी हमें प्रेम और त्याग की सीख मिलती है। इस कहानी से हमें जो है प्रेम और त्याग की सीख मिलती है। यदि प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा को देखें तो यह कहानी जो है सांकेतिक भाषा में यह संदेश देने की कोशिश करती है कि मनुष्य या कोई भी प्राणी हो, स्वतंत्रता उसके लिए बहुत महत्व रखती है। स्वतंत्रता को पाने के लिए लड़ना भी पड़े तो बिना हिचकिचाए लड़ना चाहिए। हमें स्वतंत्रता कोई देता नहीं है, बल्कि हमें स्वतंत्रता छीननी पड़ती है। यदि इनकी कहानी बड़े घर की बेटी की बात करें तो कहानी जो है इसकी केंद्रीय पात्र आनंदी के इर्द गिर्द घूमती है। आनंदी भूप सिंह की बेटी है और उसका विवाह गौरीगंज के जमींदार बेनी माधव सिंह के बड़े बेटे श्रीकंठ से होता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने स्पष्ट किया है कि किसी भी घर में पारिवारिक शांति और सामंजस्य बनाए रखने के लिए घर की स्त्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। घर की स्त्रियां अपनी समझदारी से टूटते और बिखरते परिवार को भी जोड़ सकती हैं। साथ ही लेखक ने संयुक्त परिवार की उपयोगिता को भी इस कहानी के माध्यम से सिद्ध किया है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।